नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में। और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक को लेके आए हैं वो है घटना चक्र पब्लिकेशन इलाहाबाद की पूर्वावलोकन सीरीज की 2 नंबर की किताब भारतीय इतिहास। दोस्तों, घटना चक्र पब्लिकेशन की अगर आप देखें तो ये कुल 8 पुस्तकों की ये सीरीज आती है, जिसमें पहला है समसामयिक घटना चक्र, दूसरा है भारतीय इतिहास, तीसरा है सामान्य भूगोल, चौथा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, पाँचवा है आर्थिक एवं सामाजिक विकास, छठवां है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, सातवां है समान विज्ञान और आठवां है राज्य आधारित प्रश्न। दोस्तों, ये पूरी सीरीज में पिछले सालों में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं समान अध्ययन के, लगभग 220 समान अध्ययन के प्रश्न पत्रों का अध्यायवार विभाजित करके इन्होंने दिया है हल प्रश्न पत्र। तो ये चैप्टर वाइज हैं और सब्जेक्ट वाइज हैं। तो ये हम पहली पुस्तक का आज रिव्यू करने वाले हैं, 2 नंबर की पुस्तक का। पहली पुस्तक है ये समसामयिक घटना चक्र। तो ये इतने महत्व की नहीं है क्योंकि इसमें पिछले सालों के आए हुए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो ये इतना मायने नहीं रखती है। इसलिए हम दूसरी पुस्तक भारतीय इतिहास पूर्वावलोकन, ये देखें, ये है पुस्तक, ये देखिए, घटना चक्र समान अध्ययन पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास। 1990 से फरवरी 2021 तक के प्रश्न पत्र शामिल हैं इसमें। और दोस्तों, कौन कौन से प्रश्न पत्र शामिल हैं ये भी समझ लें। यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र भी शामिल हैं। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुरूप ये व्यवस्थित है पूरी बुक। और इसमें आईएएस प्री, पीसीएस प्री, पीसीएस में कई राज्यों के प्री के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इसमें कि क्या कवरेज है इसकी। ये देखें दोस्तों, ये इसकी विषय सूची है। भारतीय इतिहास 8 खंडों में द्वितीय पुस्तक। अध्याय है ये, इसमें प्राचीन भारत में कवर किया है जो वो है पाषाण काल, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव भागवत धर्म, छठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, दक्षिण भारत चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग, प्राचीन साहित्यकार एवं साहित्य, और सबसे लास्ट पूर्व मध्यकाल। इसके अलावा दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में देखें तो ये है पहला भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दूसरा है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश दिया है, तीसरा है खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत प्रशासन, दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य, दिल्ली सल्तनत साहित्य, दिल्ली सल्तनत विविध, उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश, सूफी एवं भक्ति आंदोलन, मुगल वंश में बाबर, हुमायूं और शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगलकालीन प्रशासन, मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला, मुगलकालीन साहित्य, मुगल काल में विविध। इसके अलावा दोस्तों, सिख संप्रदाय कवर किया है, मराठा राज्य और संघ, मुगल साम्राज्य का विघटन। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं आधुनिक भारत का इतिहास में। तो इसके अंतर्गत दिया है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर, गवर्नर जनरल वायसराय, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, 1857 की क्रांति, अन्य जन आंदोलन, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, सामाजिक एवं सुधार आंदोलन, कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस में गरम दल और नरम दल, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ, बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन और मुस्लिम लीग का गठन, मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, होम रूल लीग आंदोलन, गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, किसान आंदोलन एवं किसान सभा, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी का गठन 1923, साइमन कमीशन 1927, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना एक्ट 1932, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937, कांग्रेस की त्रिपुरी संकट 1939, देसी रियासतें, द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, क्रिस्प मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज
कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा, अंतरिम सरकार का गठन, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, भारत का संवैधानिक विकास, आधुनिक इतिहास में विविध, पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक, कला एवं संस्कृति, परंपरागत पुरस्कार। तो दोस्तों भारतीय इतिहास में अगर आप देखें तो ये इतना सिलेबस इन्होंने कवर किया है। और इस पूरे सिलेबस में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है वो मैं दिखाता हूँ आपको। इन्होंने दिया हुआ है पूर्वावलोकन श्रृंखला के 11वें संशोधित संस्करण के अंतर्गत द्वितीय खंड में भारतीय इतिहास पर प्रश्नों को प्रस्तुत किया गया है। नए प्रारूप के तहत पुनर्रचित इस खंड के लिए संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के कुल 220 वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन प्रश्न पत्रों से भारतीय इतिहास संबंधी कुल 4656 प्रश्न लिए गए हैं, जिनमें से दोहराव वाले 540 प्रश्नों को अगर हम निकाल दें तो 4116 प्रश्नों को इस खंड में समाहित किया गया है। दोहराव वाले प्रश्नों का परीक्षा नाम, मूल प्रश्नों की परीक्षा के नाम नीचे जोड़ दिए गए हैं ताकि परीक्षार्थी प्रश्नों के दोहराव की प्रकृति को समझ सकें। तो दोस्तों इस तरह से आप देखें तो 4116 प्रश्न इसमें भारतीय इतिहास के कवर किए हैं। साथ में मैं आपको दिखा दूं तो ये प्राचीन भारत का इतिहास में पाषाण काल शुरू होता है। तो सबसे पहले जहाँ चैप्टर शुरू होता है वहाँ इन्होंने दिया है, ये नोट्स दिए हैं पहले। जैसे ये पाषाण काल है तो पाषाण काल के नोट्स दिए हैं पढ़ने के लिए आपको दिया है, जिससे आपका एक बार मेन फैक्ट का रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। और ये बिल्कुल छांट के दिया है, मेन फैक्ट ही दिए हैं, तो आप इनको नोट्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप देखें। और उसके बाद फिर इसी चैप्टर के प्रश्न कोश दिए हैं। तो ये पाषाण काल से आपके प्रश्न शुरू हो गए हैं यहाँ पे। और प्रश्नों की जो प्रकृति है वो देखें किस तरह की है। एक प्रश्न दिया है, जैसे ये दिया है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिगुण विभाजन किया गया। 4 ऑप्शन दिए हैं, थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। सबसे पहला ऑप्शन थॉमसन ने सही है। तो इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के बनते हैं वो भी आपको तैयार हो जाते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही है, एक एक्सप्लेनेशन का। अब आप आगे देखते जाएं, इसी तरह की प्रेजेंटेशन है, पूरा एक्सप्लेन करके ये दिया गया है आपको क्वेश्चन। ऐसे हर क्वेश्चन के नीचे आपको ऐसे मिल जाएगा, यूपीएस प्री 2008, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री एग्ज़ाम 2009, यूपी पीसीएस मेन, उत्तराखंड पीसीएस 2010, 2011, 2016। इस तरह से हर क्वेश्चन के साथ दिए हैं कि ये कौन से एग्ज़ाम में आया हुआ है, कौन से ईयर में आया हुआ है, तो आपको बहुत आसानी हो जाती है इस तरह से। अगला टॉपिक आता है इसमें सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो इसके नोट्स ये दिए हैं, पहले आप इससे रिवीजन कर लें या नोट्स की तरह इसको इस्तेमाल कर लें। ये फैक्ट दिए हैं पूरे, इनको आप तैयार कर लें तो आपका बहुत काम हो जाएगा। इसके बाद इसी से बने हुए ये क्वेश्चन दिए हैं साथ में, तो आप ये आगे आने वाले इसके प्रश्न को सेक्शन में जाएं और इसके प्रश्नों को लगा लें। ये सारे प्रश्न किसी न किसी बड़े एग्ज़ाम में आए हुए दिए हैं। इस तरह से दोस्तों ये इतिहास का सेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इतिहास में देखें, ये बौद्ध धर्म का आया तो बौद्ध धर्म के नोट्स दिए हैं। ये देखें बौद्ध संगीतियाँ, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, हीनयान और महायान में अंतर, और इसके बाद ये इसका प्रश्न कोश। तो दोस्तों ये पूरी बुक इसी तरह से भारतीय इतिहास में ये पूरा सेक्शन प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इसी तरह से कवर किया है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देता हूँ। आगे चलते हैं, आ जाएं हम ये लोधी वंश पे आ गए हैं दोस्तों। तो लोधी वंश यहाँ शुरू होता है, नोट्स ये शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में की। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। अब इसी तरह से देखें आप, तो ये बहलोल लोधी और लोधी वंश के बारे में फिर कौन आया है ना, ये सारा कुछ जो है यहाँ पे फैक्ट ये निकाल के दे दिया है। जो चीज़ें याद रखने की हैं उनको इस तरह से डार्क कर दिया इन्होंने। तो आप इसी तरह से ये नोट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से अभी हम चल रहे थे लोधी वंश पे, आगे हम और चलते हैं, शाहजहाँ पे आ गए हैं। शाहजहाँ पे आते हुए देखें आप, ये दिया है शाहजहाँ के बारे में फैक्ट दिए हैं और उसके बाद ये प्रश्न कोश दिया है। मुगल कालीन साहित्य पे आ गए हैं, तो ये उसके नोट्स दिए हैं और उसके बाद ये इसके प्रश्न कोश दिए हैं। तो दोस्तों इसी तरह से अगर आप देखें तो ये पूरी बुक क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन और जितने भी टॉपिक कवर किए हैं उनके फैक्ट्स ऐसे नोट्स बना के दिए हुए हैं। ये आपका देखें आप, और मैं आपको कोई एक टॉपिक और भी दिखाता हूँ आधुनिक से। भारत छोड़ो आंदोलन देखें, भारत छोड़ो आंदोलन के ये नोट्स दिए हैं। वर्धा में 14 जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, जीबी पंत, प्रफुल्लचंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया तथा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। तत्कालीन अध्यक्ष कांग्रेस के उस टाइम अबुल कलाम आज़ाद थे। तो दोस्तों इसी तरह से ये बिल्कुल फैक्ट दिए हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आप देखें ये पूरा फैक्ट दिए हैं, इसके नोट्स पूरे तैयार हैं आपके। इसके बाद इसके प्रश्न कोश दिए हैं। प्रश्न दिया है ये 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उसकी समिति के अध्यक्ष थे। तो ये दोस्तों अभी आपको मैंने ये पढ़ के बताया था, ये यहाँ से प्रश्न मिल गया। तो इसी तरह से जो फैक्ट जो नोट्स आप पढ़ रहे हैं उसी के क्वेश्चन यहाँ पे बना के दिए हुए हैं। जो क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको ये पूरा चैप्टर इस तरह से और आए हुए क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो एक अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन भी आप लगा लेते हैं और इस तरह से नोट्स भी आपके तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर ये देखें आप तो ये बुक थोड़ी सी मोटी है। पूरी बुक के अगर पेज देखें तो 736 पेज हैं, 736 पेज टोटल हैं। और ये इतनी मोटी बुक है, ये देखें आप, इतनी मोटी बुक है ये। और इसके अगर रेट की बात करें तो MRP है इसका 425। घटना चक्र पब्लिकेशन है और ये 8 सीरीज़ में नंबर 2 की बुक है। ये 2 नंबर सीरीज़ की बुक है, भारतीय इतिहास पूर्व अवलोकन। तो दोस्तों ये पूरी सीरीज़ का रिव्यू मैं इसी तरह से लेके आऊँगा आपके लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पूरी सीरीज़ में क्या खासियत है, क्या क्या कवर किया है, कौन कौन से चैप्टर कवर किए हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम कवर किए हैं, तो ये सब जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।